हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि आपको करोड़पति बना सकता है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, करोड़पति बना सकता है और अरबपति भी बना सकता है अगर आपने उसको और लंबे समय तक अगर होल्ड किया और अगर आपने इस स्टॉक को अभी नहीं उठाया, क्योंकि अभी बिल्कुल सही मौका है मार्केट में। मार्केट अभी जस्ट आपको लग रहा है कि गिरने वाला है या फिर बहुत ओवरबॉट है, बट आपको इसमें ऐसे अच्छे स्टॉकों को पकड़ने का कोई समय नहीं होता है। हर अच्छे स्टॉक का समय हमेशा अच्छा ही होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको पूरा मैं डिटेल्स में बताऊंगा क्या कौन सा स्टॉक है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, इस सेक्टर का क्या लुकआउट है आगे फ्यूचर में और क्यों ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है। तो प्लीज वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा ये एक कंपनी ने, ये स्टॉक ने रिटर्न क्या दिया है। रिटर्न की बात करना बहुत जरूरी है। एक साल में देखिए 9.74% का दिया है, 2 साल में करीब करीब 30% का रिटर्न दिया है। अब आपको यहाँ पे बहुत कम रिटर्न दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये स्टॉक रिसेंटली अभी 2 साल ही हुए हैं, ये लिस्ट हुआ है मार्केट में हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में, इसलिए आपको सिर्फ 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा है। बट आपको जब मैं स्टॉक का नाम बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इसमें पोटेंशियल है आपको अरबपति या करोड़पति बनाने का। तो नेक्स्ट मैं आपको बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप सुनिए इसको ध्यान से। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि इसमें देखिए 31 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया हुआ है स्टॉक में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 31 स्कीम्स बहुत बड़ी स्कीम्स होती है। उसके बाद देखिए एफ आई एस, 601 एफ आई एस ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। अब इससे पता लगा सकते हैं कि 601 बड़े जो निवेशक है, बाहर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने इस स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है। तो ये कोई आम स्टॉक नहीं है, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, दिग्गज स्टॉक है ये, दिग्गज सेक्टर से बिलोंग करता है। तो आप ध्यान में रखिए कि जब बाहर के लोग इतना भरोसा कर रही है स्टॉक पे तो इसमें कितना पोटेंशियल होगा, कितने इसमें ऊपर जाने की क्षमता होगी। अब इसमें बात करते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस तरीके से इन्होंने बढ़ा है। देखिए एफ आई जो बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने 2.5% ये स्टॉक में अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड्स ने करीब करीब 1% ये स्टॉक में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने देखिए 0.26% शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो देखिए हर एक ने यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ते हुए नजर आई है। प्रमोटर खैर खैर ये जो प्रमोटर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कम हुआ है, बट इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, इनके कुछ आरबीआई के रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से उनको फॉलो करना पड़ता है, तो इन्होंने यहाँ पे कम किए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसके फंडामेंटल्स के, थोड़े आपसे बात कर लेता हूँ फंडामेंटल्स क्या है ये स्टॉक के। देखिए ये कोई बड़ी छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, 1,19,500 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दिग्गज कंपनी है। उसके बाद देखिए इसका स्टॉक प्राइस करीब करीब 592 के करीब आसपास है। स्टॉक पी देखिए 90.39, आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट पी उसी स्टॉक का हाई होता है जिसके फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको हाई पी मिलते हैं। इसमें इनके इन कंपनियों के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं फ्यूचर की। आप देखिए कोई भी अच्छी कंपनी आप उठा लीजिए आज की डेट में जो कि अच्छे रिटर्न्स दिए पास में, उनके आपको पी हाई ही मिलेंगे। आप नेस्ले उठा लीजिए, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर उठा लीजिए, आप पेज इंडस्ट्री उठा लीजिए, आप कितने भी एफएमसीजी या फिर अच्छी कंपनीज उठा लीजिए, आपको पी उनके हाई ही मिलेंगे। उसके बाद देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है इनका, 20 से ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब करीब 20 के करीब है, तो बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी इनका। उसके बाद देखिए डेट टू इक्विटी जीरो है, मतलब ये बहुत ही शानदार बात है कि ये कंपनी पे कुछ भी डेट नहीं है, कुछ भी उधारी नहीं है। उसके बाद देखिए ईपीएस, देखिए आपका ईपीएस इस साल 6.54 का था, पिछले साल 6.43 का था, मतलब एक शेयर पे आप कितना कमा रहे हो, कितना अर्न कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे अगले पिछले साल से इस साल आपकी ईपीएस बढ़ चुकी है। उसके बाद देखिए प्लेज परसेंटेज बहुत बढ़िया है, 0%, मतलब इसके प्रमोटर्स ने किसी के भी पास अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा हुआ है, जो कि बहुत काबिले तारीफ बात है। उसके बाद देखिए सेल्स ग्रोथ आप आपको जीरो दिख रहा होगा क्योंकि ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, तो इसलिए आपको यहाँ पे फिगर नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्री पी यहाँ पे 53 का है, इससे ज्यादा ट्रेड कर रहा है, मतलब आपको बताया है कि ये स्टॉक का फ्यूचर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसके ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको इसका पी जो हाई दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो आपसे बात करूंगा इसके पीयर्स के बारे में। देखिए आपको अब मैं स्टॉक का नाम बता देता हूँ। स्टॉक का नाम देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ये स्टॉक का नाम है, ठीक है। अब मैं इसके पीयर ग्रुप की कंपैरिजन करूंगा। देखिए इसका इसका जो कॉम्पिटिटर है वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए सबसे ज्यादा पी देखिए इसी को मिल रहा है क्योंकि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इसी की है, ठीक है। ऊपर से ये क्या है, एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है, तो एचडीएफसी का एक प्रीमियम वैल्यूएशन इनको मिलता है, तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन की वजह से ये आपको पी ज्यादा दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी कंपनी एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस है कंपेयर टू ये वाली दो,
ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि आपको बताया एक तो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहे हैं, प्लस इसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो इसकी बुक वैल्यू भी उस तरीके से बढ़ रही है। उसके बाद देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा है इन दोनों में से, दोनों में सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी एचडीएफसी की ही है। उसके बाद देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब करीब दोनों की सेम है, डेट इक्विटी सबकी सेम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखिए सबसे ज़्यादा एचडीएफसी 416%, बहुत बढ़िया। मतलब सबसे ज़्यादा, एक तो सबसे ज़्यादा है, और मतलब आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, इनके सामने ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कुछ भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। तो देखिए हर मामले में आपको एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एक बढ़िया स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा, इसमें आपको मैं थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स में बता देता हूँ कि एचडीएफसी स्टॉक कहाँ आपको ट्रेड कर रहा है। फिलहाल देखिए यहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, देखिए एक दायरे में घूम रहा है। यहाँ से आपको मैं अगर ड्रॉ करके बताऊं तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ऐसा इसके अंदर गया, देन अगेन अप, अगेन डाउन। अभी जो मार्केट गिरा था उसमें गिरावट आई, देन अगेन देखिए कितना अच्छे तरीके से ऊपर गया, अगेन ये यहाँ पे अटक गया, यहाँ पे फिर आए, अभी ऊपर फिर जाने के लिए तैयार है। तो मुझे जो लगता है आगे आने वाले दिनों में ये 650 तक जा सकता है, 650 तक बिल्कुल जा सकता है। बट मैं आपको 650 का बिल्कुल टारगेट नहीं दूंगा, मैं आपको लंबे टारगेट देना चाहता हूँ। लंबे निवेशक बनिए और करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट लेके आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हो। तो देखिए अच्छा स्टॉक हमेशा आपको पैसा देगा, ये मेरा मानना है, और ये एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है इंश्योरेंस सेक्टर का। और आगे मैं बताता हूँ इसमें क्या रीजन है। देखिए इसमें आपको मैं हवा में बात नहीं करूंगा, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बिलीव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं चीज बताना चाहूंगा, लोन ग्रोथ देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का जो ग्रोथ है वो देखिए 2016 में इतना था, देन 2017 में बढ़ गया, देन 2018 में बढ़ गया, 2019 में भी बढ़ गया है। तो देखिए हर साल जो लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। और इसका मेन रीजन ये है कि लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है अभी। आप अगर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारे इंडिया का जो टोटल जीडीपी है, जीडीपी हमारे इंडिया का करीब करीब $3 ट्रिलियन की जीडीपी है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 3.6% ही सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम में जाता है, मतलब इंश्योरेंस बिजनेस में है। ओवरऑल पेनिट्रेशन जो बोलते हैं इंश्योरेंस बिजनेस का, जो पेनिट्रेशन है, जो इसका आप बोल सकते हो रीच है, वो सिर्फ और सिर्फ 3.6% है हमारे टोटल जीडीपी की। तो आप सोच सकते हो इस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है, और इस सेक्टर में वही पोटेंशियल, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मैंने सिर्फ 3 ही प्लेयर है, एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई फिलहाल की डेट में। तो जो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जो कि एचडीएफसी, आपको मैं बताया अभी लाइफ इंश्योरेंस सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है, तो ये आगे जाके सबसे बड़ा लीडर बनेगा ये इसी सेक्टर का। तो आपको लीडर के साथ रहना है, आपके अच्छे कंपनी के साथ रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसबीआई और आईसीआईसीआई खराब है, बट आपको लीडर के साथ रहना है। तो आपको फिर बताऊंगा कि जीडीपी का, अपने देश का जो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है बहुत कम है। दूसरा बात क्या है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर, यहाँ आपको आपको शेयर दिख रहा होगा। देखिए एलआईसी का सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है फिलहाल, तो आप इसको छोड़ दीजिए। बट अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा जो शेयर है वो एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ होल्ड करता है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर, देन एसबीआई करता है, देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल करता है, बाकी अदर्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि एचडीएफसी लाइफ का सबसे बड़ा मार्केट शेयर आज की डेट में, तो सबसे बड़ा प्लेयर यही है। अब मैं आपको बात करूंगा कुछ फंडामेंटल रीजन की कि इंडिया में क्यों इसका इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ हो सकता है। फर्स्ट ये है कि आपका जो डेमोग्राफी है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, उसमें आपका मिडिल क्लास का जो, आपका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। मिडिल क्लास हमारे इंडिया का एक, आप बोल सकते हो, रीढ़ की हड्डी है। तो मिडिल क्लास जब तक जब जब बढ़ता रहेगा, हमारे देश में इंश्योरेंस की जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहेगी, और जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स है उनकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ती रहेगी। उसके बाद जो सेकंड जो रीजन है, हमारा जो कंट्री का जो पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है। तो यंग पॉपुलेशन जब तक रहेगा तो आपके ऑब्वियसली आपके जो इंश्योरेंस की जरूरत रहेगी वो बढ़ती रहेगी। फैमिलीज है, अलग अलग रीजन होते हैं, आप समझ सकते हो किस लिए यंग पॉपुलेशन है, तो ये इंश्योरेंस की डिमांड भी बढ़ेगी। अब मैं बता रहा हूँ थर्ड जो रीजन है, वो थर्ड रीजन है कि अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अबाउट ओन लाइफ, मतलब खुद के लाइफ के प्रोटेक्शन या फिर खुद के फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए जो अवेयरनेस बढ़ रहा है। आप देख लीजिए कितने एडवर्टीजमेंट चलते हैं इंटरनेट पे या फिर टीवीज पे या फिर न्यूज़पेपर में, आपको देखिए आपको अवेयरनेस फैलाया जाता है कि इंश्योरेंस लीजिए, इंश्योरेंस लीजिए। तो इस तरीके के जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, या फिर आप
बोलिए कि रिटायरमेंट, कुछ प्लानिंग्स होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इंश्योरेंस का आपको यूज़ किया जाता है। तो देखिए इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इंडिया में अभी तक इसका पेनिट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो एक बहुत ही धमाकेदार सेक्टर आपको बताया मैं आज, उसमें भी से भी आपको सेक्टर में भी आपको मैं धमाकेदार एक स्टॉक बताया जो कि आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल रखता है, जो कि मार्केट का लीडर है। आपको मैं ये पाई चार्ट में आपके जो दिखाए यहाँ पे पाई चार्ट, तो यहाँ से मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लीडर है वो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ ही है, और इसके जो वैल्यूएशंस बताया कि ये क्यों इतने महंगे वैल्यूएशंस पर मिल रहा है, क्योंकि ये इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए और लंबे समय तक रखिए, जिससे आप अच्छा अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके, अपने फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट कर सके, और अपने आने वाली जनरेशन को एक आप वेल्थ क्रिएट कर सके। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केट में रुकना पड़ेगा, उसमें लिए आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ एक नॉलेज पर्पज के लिए शेयर कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल का, बट आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आपको ऐसे सेक्टर्स में या फिर ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए फॉर योर वेल्थ क्रिएशन। तो प्लीज़ आप निवेश करने से पहले किसी स्टॉक में अपने प्लीज़ किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए, या फिर अपना खुद का रिसर्च कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, देन उसके बाद किसी स्टॉक में पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा आपका ही है। तो चलिए वीडियो को यही एंड करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आपको अगर कोई स्टॉक के बारे में जानना हो या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को यही एंड करता हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके एनकरेज कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।